नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा जिसके ऊपर एक ट्रेंडिंग न्यूज़ आया हुआ है। जिस न्यूज़ के चलते हुए कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है और कुछ कंपनीज़ के ऊपर एक अच्छा खासा गिरावट की माहौल भी देखने को मिला। तो उसके पीछे कारण कौन-सा है, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा कंटिन्यूअसली नोटिफ़िकेशन पाने के लिए। और टेलीग्राम को भी जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। आप डेली बेसिस इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूर वहाँ पे इम्पोर्टेंस पॉइंट होगा। डेली बेसिस आपको कॉल मिलेगा, जाकर आप जॉइन करके काम कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा एचआर मोटर्स के बारे में जो इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है। एचआर मोटर आप सभी जानते हैं, एचआर मोटर एक टाइम कंपनी का जो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको धमाका लगेगा क्योंकि एचआर मोटर एक टाइम तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था। जब से कंपनी है मतलब कमर्शियल व्हीकल से टू व्हीलर्स के ऊपर एंट्री किया तब से लेकर कंपनी का किस्मत चमक मतलब किस्मत बदल चुके हैं। तो एचआर मोटर आप सभी जानते हैं रॉयल एनफील्ड जो इसका सबसे बड़ा मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है उस सेक्टर में क्योंकि रॉयल एनफील्ड देखिए कंपनी क्या कर रहा है कंपनी आपको कभी नहीं ये बता रहा है कि मैं मोटर बाइक्स बेच रहा हूँ। कंपनी हमेशा आपको बता रहा है आपका ड्रीम्स बाइक बेच रहा हूँ। मतलब ड्रीम्स बाइक देखिए लोगों के मन में यही होता है मैं करोड़ों पैसा कमाऊं, साथ ही साथ मेरे पास लग्जरीज गाड़ियां रहे, लग्जरीज बाइक्स रहे, तो महंगे महंगे मतलब सब कुछ रहे। तो ये हर हर लोगों का एक माइंड सेट होता है। तो आप इसी माइंडसेट को कंपनी ने क्या किया उनका ड्रीम बना दिया। तो इसीलिए एचआर मोटर हमेशा कस्टमर को एक ड्रीम बेचता है और वो भी बाइक्स के हिसाब से। तो एचआर मोटर पिछले दिनों में एक कुछ कुछ दिनों में जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो टोटली 10 डाउन है। तो देखिए यहाँ पे 10 डाउन है इसका मतलब कंपनी खराब हो गया, इसको बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कंपनी इसके ऊपर से ट्रेंड डाउन है। ऑल ओवर मार्केट को देखेंगे तो कंपनी देखिए 18,000 से निफ्टी 18,000 18,000 के ऊपर से निफ्टी आज 16,900 के आसपास 17,000 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे देखिए देखा जाए तो 200 पॉइंट 200-300 पॉइंट का गिरावट सॉरी 2000 सॉरी 1,100 पॉइंट के आसपास गिरावट जो देखने को मिला उसके कारण तो बाकी स्टॉक के ऊपर गिरावट होगा ही। ऐसे बिल्कुल भी होगा नहीं कि निफ्टी गिर रहा है और बाकी कंपनी खड़ा हुआ है। ऐसे कुछ ही कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। तो आइचर मोटर के ऊपर क्या गुड न्यूज़ है? चलो सबसे पहले वो दिखा दूँ, उससे पहले आप देखेंगे आइचर मोटर के चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म में 2,30,000% का रिटर्न दिया। मतलब आपका फंड कितना गुना किया आप सोच नहीं सकते। करीबन-करीबन 200, 300, 200 250 पॉइंट पर गुना आपका फंड कर चुके हैं। तो यही फ़ायदा होता है लॉन्ग जर्नी के लिए। हाँ, लॉन्ग जर्नी के लिए आपको कंपनी के ऊपर जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए कभी भी कंपनीज़ के ऊपर के अंदर क्या चल रहा है अगर वो बारे में बात मतलब वो चीज़ आपको पता नहीं है तो आप बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। तो देखिए कंपनीज़ के ऊपर क्या न्यूज़ है सबसे पहले वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। कंपनी देखिए टॉप 10 500 सीसी देखिए आप सभी जानते हैं 350 सीसी से लेकर 500 सीसी तक रॉयल एनफील्ड बनाते हैं। तो 550 सीसी का मोटरसाइकिल फरवरी 2023 में यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था। यहाँ पे देखिए रीलॉन्च करेगा 650 और वो भी देखिए कौन-सा हायाबुसा, निंजा यहाँ पे देख सकते हैं जो मतलब ट्रेंडेंट है, साथ ही साथ टाइगर है। तो इस तरीके से देखिए मोटरसाइकिल यहाँ पे देखने को मिला। तो इसी रे मतलब फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पे यही बताया जा रहा है देखिए मास्ट ऑफ द ड्रॉप इन सेल्स 500 सीसी मोटरसाइकिल सेल्स मतलब क्या हुआ मोटरसाइकिल्स का सेल्स कम हो गया किसका रॉयल एनफील्ड का। और इसी एक वजह के कारण से रॉयल एनफील्ड के ऊपर गिरावट देखने को मिला है। क्योंकि देखिए मार्केट में जब इतने बड़े-बड़े कंपनीज़ निंजा हो गया, साथ ही साथ हायाबुसा हो गया, तो ये 650 का जो मतलब सीसी का इंजन यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया 550 से 650 और उसी के कारण रॉयल एनफील्ड का मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पे डाउन देखने को मिला। और यही एक कारण है जिसके कारण यहाँ पे स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो जितने सारे कंपनीज़ है, जितने सारे यहाँ पे कंपनीज़ है, जितने सारे गाड़ियाँ है मतलब बाइक्स है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो कौन-सा कंपनी का सेल्स कितना है, कितना ग्रोथ कितना डाउन हुआ। फ़रवरी मंथ से के हिसाब से फ़रवरी 2022 से के हिसाब से 2023 के हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ के ऊपर यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो उसके प्रेशर ऑब्वियसली आइचर मोटर के ऊपर भी आ गिरा। तो मैं आइचर मोटर के ऊपर एक रिपोर्ट भी आपको दिया था, फ़रवरी मंथ खत्म होने के बाद, वो रिपोर्ट आपने ज़रूर देखे होंगे।
तो एक प्रेशर इसीलिए क्रिएट हुआ, तो इसीलिए कुछ दिनों में स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला है। तो ऐसे कुछ बात नहीं है कि इस तरीके से डेटा चलते रहेंगे, हमेशा चेंजिंग होता रहेगा। रही बात इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना, 78,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से बेस्ट कंपनी है। कर्जा ₹1 भी कर्जा आपको 1% के सॉरी 0.01% के आसपास देखने को मिला, मतलब डेब्ट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करता है। ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनीज के लिए। रही बात कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी कैश फ्लो भी अच्छा खासा जनरेट कर रहा है। जितना कंपनी कैश दिखा रहा है खाते में, उतना ही कंपनी हाथ में कैश भी लेके आ रहा है। तो अच्छी बात है, तो इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। एफआई प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग एफआईज ने उठा कर रखा है। तो रही बात सेकंड कंपनी का, सेकंड कंपनी कौन सा है? जो है ट्राइडेंट। आप सभी जानते हैं ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट के ऊपर पिछले दिनों में एक गैप अप में ओपन हुआ और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। तो लगातार लगातार गिरावट के बाद एक पॉजिटिविटी क्यों देखने को मिला? क्योंकि ट्राइडेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जिसके चलते थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिला। देखिए कोई भी कंपनी का प्रोमोटर बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, किसी भी कंपनी को अगर प्रोमोटर खुद कुछ डिसीजन ले तो उस डिसीजन से कंपनी का हालत खराब भी हो सकते हैं और कुछ अच्छा भी हो सकते हैं। तो प्रोमोटर ने यहाँ पे एक डिसीजन लिया जिस डिसीजन के कारण स्टॉक के ऊपर एक अपर साइड के एक ट्रेंडिंग देखने को मिला है। तो वो पॉजिटिविटी कौन सा न्यूज पब्लिश किया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट माइंड, इसके ऊपर आप आएंगे तो आपको सारे इंफॉर्मेशन पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं, प्रोमोटर बाई ओवर 1.23 करोड़ इक्विटी शेयर इन ट्राइडेंट भाया ब्लॉक डील। तो देखिए मैं पहले आपको बोला था कि ट्राइडेंट में एक पॉजिटिविटी है, ट्राइडेंट कंपनी के ऊपर एक लॉन्ग जर्नी के लिए पॉजिटिविटी है। ट्राइडेंट जैसे कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग जर्नी के लिए सोचना चाहिए। देखिए मैं आपको पिछले दिनों में वीडियो में आपको बताया था, मैं 7 रुपये के आसपास इस कंपनी के शेयर होल्ड करके रखा हूँ और 70 तक गया था तभी भी मैं नहीं बेचा। क्यों? मुझे इस कंपनी में स्ट्रेंथ है। देखिए पोर्टफोलियो मेंटेन करना और लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी के ऊपर रहना, ये आम इतना इतना अगर नॉर्मल होता, इतना अगर इजी होता तो हर कोई कर लेता। तो आपको लॉन्ग जर्नी के लिए सोचना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर आप तो 7 रुपीज़ में आपने निवेश करके रखा, आप तो प्रॉफिट में है। मैं तो 50 में निवेश करके रखा था, आज तो मतलब देखा जाए तो 20 रुपीज़ के आसपास चला आया है, तो मैं क्या करूँ? देखिए कंपनी में स्ट्रेंथ है। मैं ज़रूर कहूँगा जब प्रमोटर खुद यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर भरोसा दिखा रहा है, तो आप ऑब्वियसली भरोसा दिखाने के लिए सोच सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इस कंपनी के बारे में स्ट्रेंथ बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्योंकि इस कंपनी का हर पैरामीटर आपको अच्छा दिखेगा। कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, साथ ही साथ कंपनी का हर पैरामीटर आपको बेस्ट लगेगा। कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी आप देखेंगे, कंपनी आज तक लॉसेस का मुँह कभी नहीं दिखाया। हाँ, एक बार लॉसेस दिखाया था 2012 में, तब इस कंपनी बहुत छोटा-मोटा कंपनी था। आज धीरे-धीरे करके बड़ा हुआ और कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को इंक्रीज़ भी कर रहा है। तो ये बात सही है, इसलिए कंपनी का रेंज भी आप देखेंगे, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हर डेटा आपको पॉजिटिव दिखेगा। रही बात कंपनी के कैश फ्लो में, कंपनी के अंदर कोई फेक नहीं है। कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उतना ही पैसे के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा भी आ रहा है। तो एक पॉजिटिविटी साइन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो रही बात कंपनीज़ के अ, न्यूज़ के बारे में, तो यही आपको दिखाना था कि प्रोमोटर खुद इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी कर रहा है, मतलब खरीदारी कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल जाएगा। रही बात चार्ट पैटर्न की, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया, इस ट्रेंड के नीचे अगर ट्रेड करे और 200 डेज ईएमए जो है रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो मुझे एक भारी भरकम, आपको मैं बोल रहा हूँ भारी भरकम एक गिरावट देखने को मिलेगा। 15 रुपीज़ के आसपास शेयर आ सकते हैं। तो कितना गिरेगा वो तो अलग बात है, वो आपको लॉन्ग जर्नी के लिए ज़रूर सोचना है। तो आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके ऊपर सेबी ने एक पेनल्टी इशू किया है, मतलब पेनल्टी लगाया है, वो कौन सा कंपनी है? उसका नाम है कॉफी डे, मतलब कॉफी कैफे डे। तो कॉफी डे एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो एक कॉफी बनाने वाला कंपनी से है, तो इस कंपनी के ऊपर देखिए एक पहले मतलब सुबह से मार्केट ओपन होने के बाद एक नेगेटिविटी था, उसके बाद जब न्यूज आया तब एक बिग क्रैश देखने को मिला। तो अराउंड अराउंड 7.5% तक अराउंड देखा जाए तो टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूं तो इस कंपनी के ऊपर 10% तक गिरावट देखने को मिल गया था। तो अचानक 10% का गिरावट इसीलिए हुआ क्योंकि किसी कंपनी के ऊपर अगर किसी भी आरोप लगे तो उस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिविटी आ जाता है और ट्रेडिंग के पर्पस में लोग बेचने लगते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक न्यूज आया था, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया। आप देख सकते हैं कॉफी डे एंटरप्राइजेस, यहाँ पे देख सकते हो फंड डाइवर्सन्स केसेस, मतलब फंड डाइवर्सन्स केसेस में सेबी ने क्या किया
इसके ऊपर आरोप आरोप लगाया और 1 करोड़ का फाइन कर दिया। तो ये आप कहेंगे सर 1 करोड़ इसके लिए तो कोई बात नहीं, देखिए कंपनी कितना है, तो कंपनी भी तो आपको देखना चाहिए ना। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है आप इसको देखेंगे तो कंपनी कितना 550 करोड़ के आसपास है। तो छोटा-सा कंपनी के ऊपर 1 करोड़ भी अगर कर्ज मतलब पेनल्टी लगे ना तो ये बहुत बड़ी बात होते हैं। देखिए बड़े कंपनी के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके पास शायद केस हो, उसके बाद कोर्ट केस हो, कुछ भी हो, वो पैसा देकर छूट सकते हैं। मगर छोटे कंपनी के ऊपर कभी भी केस हुआ ना, तो 2 तरीके से फँसते हैं। पहली तो पैसे के प्रॉब्लम से, दूसरी तो मार्केट में उसका रेपुटेशन भी खराब हो जाता है, लोग उस कंपनी के शेयर बेचने लग जाते हैं। तो यही बात आपको दिखाना था कि 1 करोड़ का इसके ऊपर केस मतलब कंपनी ने पेनल्टी लगाया, तो 1 करोड़ कंपनी को देना पड़ेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि मैं जिस कंपनी इस तरीके से गिरावट दिखाता है, उसके ऊपर मैं कभी भी निवेश नहीं करता हूँ और कभी भी निवेश नहीं करूँगा। क्योंकि कितना भी अच्छा कंपनी हो, उस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में अगर खुद यहाँ पे आकर अगर उसका स्ट्रेंथ ही ठीक नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से क्या फ़ायदा होगा? तो ये था 3 न्यूज़। तो आप कौन-सा न्यूज़ के ऊपर आपको मतलब कौन-सा न्यूज़ अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना और आपके पास कौन-सा कंपनी का हिस्सेदारी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।